स्वागत है दोस्तों आज के एक और न्यू वीडियो पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जिम में आपको किस तरीके से डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल करवाना चाहिए और जिम में डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराने का जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसके क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एक कॉमेंट है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। तो कॉमेंट है, माई एरिया इज अराउंड 2000 स्क्वायर फीट, नीड अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, फुल कूलर विथ डक्ट एंड ऑल, नीड फॉर अ जिम। आप में से कई सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो अपने जिम में डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराना चाहते हैं और साथ ही आप ये भी चाहते होंगे कि डक्ट इंस्टॉलेशन करते समय आपके इंटीरियर में कोई भी छेड़खानी ना हो। आपने हमारे जिम प्रोजेक्ट के वीडियोस तो देखे ही होंगे। कई सारे जिम के प्रोजेक्ट आपको हमारे चैनल में देखने के लिए मिल जाएंगे और साथ ही हमारे डक्ट एयर कूलर को लेके कस्टमर्स के रिव्यूज भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपने जिम का प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको जिम में किस तरीके से डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल कराना चाहिए। तो कुछ हफ्ते पहले हमने एक उज्जैन के प्रोजेक्ट का वीडियो अपलोड किया था हमारे चैनल में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसमें हमने 3000 स्क्वायर फीट में 3 डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल किया है विदाउट उनके इंटीरियर में डक्ट फैलाए बिना, और साथ ही उन्होंने अपना रिव्यू भी दिया है। तो जैसा कि आपने कमेंट पे देखा, इनका जिम का जो स्पेस है वो 2000 स्क्वायर फीट का है जहां पे इनको डक्ट एयर कूलर इंस्टॉल कराना है। आप हमारे इस उज्जैन के प्रोजेक्ट में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने बैक टू बैक डक्टिंग के थ्रू डक्ट एयर कूलर्स को इंस्टॉल किया है इंटीरियर में डक्ट फैलाए बिना, और इससे हमारे कस्टमर्स का काफी ज्यादा पैसा बच जाता है। जब बात आती है कमर्शियल स्पेसेस में डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल करने की, तो हम ज्यादातर बैक टू बैक डक्टिंग से ही डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल कराने का सजेस्ट करते हैं। आपने हमारा महाराष्ट्र का भी प्रोजेक्ट देखा होगा जहां पे 11 डक्ट एयर कूलर इंस्टॉल हुए हैं। उनमें से 10 डक्ट एयर कूलर्स को हम बैक टू बैक डक्टिंग के थ्रू ही इंस्टॉल किए हैं, और इंटीरियर में जो भी आपकी डक्टिंग फैलने वाली होती है उसका सारा पैसा सॉर्ट हो जाता है और आपका काफी लो कॉस्ट में डक्ट एयर कूलर विथ डक्ट इंस्टॉल हो जाता है। बैक टू बैक डक्टिंग कराने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि आपका पूरे डक्टिंग का खर्चा सॉर्ट हो जाता है। जो भी आपके इंटीरियर में डक्ट तोड़नी होती है उसका सारा पैसा बच जाता है। आप हमारे इस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं कि जिम में हमने किस प्रकार से डक्ट एयर कूलर को बैक टू बैक डक्टिंग के थ्रू इंस्टॉल किया है। फिर इसके बाद ये महाराष्ट्र का एक प्रोजेक्ट है जहाँ के 7000 स्क्वायर फीट मैरिज हॉल में हमने बैक टू बैक डक्टिंग के थ्रू ही 8 डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल किया हुआ है। बैक टू बैक डक्टिंग कराने से आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है कि आपको डक्टिंग का ज्यादा मेंटेनेंस नहीं कराना होता है। आप हमारे उज्जैन के इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। ये लगभग 3000 स्क्वायर फीट का एरिया है। पहले यहाँ पे फाइबर बॉडी डक्ट एयर कूलर इंस्टॉल होने का कोटेशन आया था जो लगभग 6 से 7 लाख रुपए का बना था। फिर इसके बाद जब इन्होंने हमें कांटेक्ट किया तो हमने हमारा आईस्क्वायर का गैल्वनाइज्ड आयरन बॉडी डक्ट एयर कूलर इंस्टॉल किए, और तीनों ही डक्ट एयर कूलर को विथ डक्टिंग के थ्रू हमने 2.5 लाख के अप्रॉक्स में इंस्टॉल करके दे दिया। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इंटीरियर में डक्ट फैलाने में इनका कोटेशन बन रहा था 6 से 7 लाख का, और हमने बैक टू बैक डक्टिंग इंस्टॉल करके 2.5 लाख में ही इनका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। फिर इन्होंने कमेंट में पूछा है कि डक्ट कूलर और डक्ट इंस्टॉल करवाने में अप्रॉक्स कितना खर्चा आ जाएगा। तो देखिए, आपके भी एरिया में अगर कुछ इस प्रकार से हम डक्ट एयर कूलर को इंस्टॉल करके रख सकते हैं तो आपका भी खर्चा लगभग 2.5 लाख के अप्रॉक्स ही आ सकता है, या फिर इससे नीचे का भी आ सकता है। लेकिन आप मैक्स टू मैक्स 2.5 लाख अप्रॉक्स लेके चल सकते हैं। और रही बात डक्ट की, तो आपके एरिया में कैसे डक्ट को इंस्टॉल किया जा सकता है वो हम देखने के बाद ही आपको बता सकते हैं। तो आज के लिए बस, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइस फायर, रिश्ता एक विश्वास का।